बहराइच जिले के कार्तनिया घाट क्षेत्र में बरतापुर गांव के पास बुधवार शाम को कोडियाला नदी में नाव डूब जाने से एक महिला की मौत हो गई थी और 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 13 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। घटना के बाद से ही एसएसबी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में लगातार बचाव अभियान चला रही है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के कारागार मंत्री सुरेश राही ने बरतापुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सरकारी मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लापता लोगों के मिलने तक यह अभियान जारी रहेगा। 8 लोग लापता हैं। बॉडी मिल गई थी, मेहराम जी महिला की बॉडी मिल गई थी और बहुत माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर मैं यहाँ पहुँचे हैं और जो हमारी एक महिला मिल गई थी और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो थी जो स्थापना में हमारी चल रही थी वो 29 तारीख को ही पूरी हुई थी। इसका सारा पैसा 29 तारीख को आया और उसी दिन जो घटना हो गई इन लोगों को यहाँ से विस्थापित करके अन्य जगह बसाने के लिए पूरा फंड आ चुका है और उसकी रेस्क्यू कब तक चलेगा? रेस्क्यू बॉडी मिलने। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए मंडल ब्यूरो राहुल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, मंत्री जी आज पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जी आस्था जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मामला है जनपद बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र का मामला है। आस्थापुर गांव में बुधवार को जो है कुछ लोग मार्केट करने के लिए गए थे जो लखीमपुर में पड़ता है खैरतिया बाजार। देर रात लौटते समय जो है गांव की कुछ ही दूरी पर जो है नाव में सवार थे और जो है नाव उसमें नदी में पहुंची और किनारे जब पहुंचने लगी नाव और लकड़ी का बोटा पड़ा था, उस लकड़ी के बोटे में टकराते हुए नाव जो है अनियंत्रित हुई और पलट गई, जिसमें 22 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों को निकाल लिया गया, 1 लोगों की मौत हुई और 8 लोग जो है गायब हुए थे। उसी को देखते हुए प्रशासन ने जो है लगातार वहाँ वो किया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। कल मंत्री भी वहां पहुंचे। जी, मंत्री जी ने क्या क्या आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहा है पीड़ित परिवार से? पीड़ित परिवार को लगातार ये आश्वासन मिला है कि जो है जो सहायता हो सकेगी सरकार के द्वारा उस सहायता को आश्वासन दिया गया है और जो अभी लापता लोग हैं उनकी तलाश लगातार जारी है और जब तक उन लोगों के मिल नहीं जाते हैं तब तक वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये खबर बहराइच से थी जहां कार्तनिया घाट क्षेत्र में बरतापुर गांव के पास बुधवार शाम को कोडियाला नदी में नाव डूब जाने से एक महिला की मौत हो गई थी और 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इस हादसे में 13 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। घटना के बाद से ही एसबी, एनडीआरएफ की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही है, जहां जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही इसी बीच कारागार मंत्री सुरेश राही ने बरतापुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सरकारी मदद देने का भी आश्वासन दिया। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, रामपुर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रामपुर ने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया। इस आयोजन का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना था। वहीं रामपुर में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सौजन्य से इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लौह पुरुष के योगदान, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के पहले दिन थाना पुलिस के सहयोग से रन फॉर यूनिटी का सफल आयोजन किया गया, जिसके बाद नगरपालिका चेयरपर्सन सना मामून ने चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें सरदार पटेल के जीवन और राष्ट्र के एकीकरण में उनकी भूमिका को दर्शाया गया।
वहीं शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अंबेडकर पार्क रामपुर में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। इस एकता दौड़ को राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधीक्षक ने भी भाग लिया। ये रन फॉर यूनिटी युवाओं में राष्ट्रभक्ति, एकता की भावना को उजागर करती है और साथ ही सरदार पटेल के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद दिलाती है। महापुरुष हों चाहे दूसरे महापुरुष हों हमारे, उनका हमेशा सारी सबकी जयंतियाँ और पूरा हास उल्लास के साथ मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती बहुत बड़ी बात है कि जिसके कारण एक पूरे इतिहास में लिखे हुए पन्नों को आज माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उनके वहाँ पे जो मूर्ति है उन पे कार्यक्रम, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आज वहाँ पे हो रहा है। और उन्होंने आज घोषणा भी करी है कि हमेशा हर साल इसी तरह से बहुत सारी सेनाओं की परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सारे ये कार्यक्रम वहाँ पे हुए हैं, ऐसे ही होते रहेंगे, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान देश के लिए है। वहीं जौनपुर जिला कारागार में गुरुवार की देर शाम जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर मासिक औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की बैरकों की सघन तलाशी ली, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जिलाधिकारी ने कैदियों से सीधे संवाद स्थापित किया और जेल प्रशासन द्वारा उन्हें मिल रही सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, इलाज और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जेल प्रशासन को परिसर में साफ सफाई बनाए रखने और कैदियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। का आकस्मिक मंथली इंस्पेक्शन किया गया है और इसमें पूरा जिला जज महोदय की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ चर्चा हुई थी और उसका संज्ञान लिया गया है और इस पर पूरा आकस्मिक रूप से निरीक्षण करते हुए किया गया है। अन्य सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है, सतर्कता की आवश्यकता हमेशा रहती है। सुधार और सतर्कता के संबंध में जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिए गए हैं, आगे भी। वहीं बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस मॉडर्न स्कूल पुरानी पुलिस लाइंस में आयोजित नई उड़ान प्रदर्शनी और बुक फायर का विधिवत उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलित से शुरू हुआ इस रंगारंग कार्यक्रम में छात्रों ने कला, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान से जुड़े विविध मॉडल, चार्ट और रचनात्मक कार्य प्रदर्शित किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मॉडल्स विशेष रूप से सराहनीय गए। उद्घाटन के बाद आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्होंने पुलिस मॉडर्न स्कूल को नैतिकता, अनुशासन और नवाचार का संदेश देने के लिए सराहा। साथ ही बच्चों को ऊंचाइयों को छूने और जड़ों से जुड़े रहने की शुभकामनाएं दी। बरेली के थानाशाही पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां चेकिंग अभियान के दौरान 4 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन चोरों के कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस को बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद धनोटा शीशगढ़ मार्ग पर चेकिंग शुरू हो गई और ग्राम बफरी बुजुर्ग की और जाने वाली मोड़ पर इन चारों को दबोच लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे विभिन्न स्थानों से 2 पहिया वाहन चोरी करते थे और उन्हें अन्य जिलों में बेचकर पैसे आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। 31/10/2025 की रात्रि संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान थानाशाही पुलिस ने धनेटा शीशगढ़ मार्ग से ग्राम बफरी बुजुर्ग मोड़ पर 4 अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। इनके नाम हैं आकाश पुत्र वीरपाल 22 वर्ष, नितिन पुत्र किशनपाल 20 वर्ष, निवासीगण ग्राम काजीपुरा, थाना सिविल लाइन मुरादाबाद, तथा विश्वजीत उर्फ सत्येंद्र पुत्र मंगेराम उम्र 35 वर्ष, विपिन पुत्र धर्मवीर उम्र 23 वर्ष, निवासीगण सिल्लापुर, थाना मीरगंज, बरेली हैं। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी बरामद की गई है।
प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 526/25। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।